खबर आपकी, जुबान आपकी। यूपी में मजदूरों पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। इस मामले में प्रयागराज से खून का खत राष्ट्रपति को लिखा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने की मांग की। साथ साथ भाजपा सरकार पर कोरोना संकट में राजनीति का भी आरोप लगाया। इसके साथ साथ अजय लल्लू के खिलाफ दर्ज केस रद्द करने की मांग की। कि हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया कि अब इस देश की राजनीति में महामहिम राष्ट्रपति जी को दखल देना पड़ेगा। निरंकुश हो चुकी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से द्वेष की भावना से राजनीति कर रही है, उससे हम हतोत्साहित हो गए हैं। वजह साफ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार श्रमिक प्रवासियों की मदद न करने के बजाय बस के आगे बेबस हो गई। प्रियंका जी बस देती, उत्तर प्रदेश की सरकार वापस कर देती है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी जी पर अनर्गल मुकदमे दर्ज करवाती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ दमनकारी नीति अपनाते हुए उनका उत्पीड़न किया जाता है। तो इससे हम लोगों ने हतोत्साहित होकर के आज ही जाकर के महामहिम राष्ट्रपति जी को अपने रटपत्र लिखने का काम किया और महामहिम से अनुरोध किया कि अब इस देश की राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रपति जी को आगे आना पड़ेगा। इधर लखनऊ में भी रेलवे ने रेल यात्रियों को सौगात देते हुए आज से टिकट काउंटर खोल दिए हैं। हालांकि अभी ट्रायल बेसिस पर यहां पर काउंटर खोले गए हैं। राजधानी लखनऊ में केवल एकमात्र चारबाग का मुख्य टिकट घर ही खोला गया है। पहले दिन बहुत कम संख्या में लोग टिकट खिड़की पर टिकट लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां का जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। 1 जून से सामान्य रेल यात्रियों के लिए रेलवे 200 से ज़्यादा ट्रेनें जो है वो चलाने जा रहा है और उससे पहले अब एक सहूलियत दी गई है रेल यात्रियों को, क्योंकि टिकट काउंटर जो हैं वो आज से खोले गए हैं। लखनऊ में हम ये चारबाग में जो मुख्य टिकट घर है वहाँ मौजूद है। 2 काउंटर खोले गए हैं और कुछ पैसेंजर जो हैं वो भी टिकट लेने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि अगर इस टिकट घर की बात करें तो तकरीबन 25 काउंटर हैं, पर ट्रायल के बेसिस में आज पहले दिन सिर्फ 2 काउंटर खोले गए हैं और अभी अगर बात करें तो 2 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है काउंटर को खुले, लेकिन मुश्किल से 8 या 10 टिकट ही बिके हैं। और अब कुछ लोग ज़रूर ये पहुँचे हैं टिकट लेने के लिए, क्योंकि आरक्षित टिकट ही यहाँ पर मिल रहे हैं। और लखनऊ में तकरीबन 10 से ज़्यादा जो है वो रेलवे के अलग अलग जगहों पर काउंटर हैं, पर उनमें से केवल 1 काउंटर ये खुला हुआ है। यहाँ लोगों ने, आपको कहाँ जाना है साहब? हमको रिफंड लेना है। हाँ जी, रिफंड लेने आप आए, लेकिन रिफंड अभी नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी शायद आपको नहीं? हमें नहीं है। वो बता रहे थे शायद 25 के बाद होगा। हाँ, लेकिन अभी रिफंड नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपको ये भी, आप कुछ और भी किसी काउंटर पे चले गए कि सीधे यहीं आए? सीधे यहीं आए हैं, सीधे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। आपको कहाँ जाना है? जाना नहीं है, मुझे अम्बाला से लखनऊ वाइफ को लेके आना है। तो मुझे जाना पड़े तो तभी वो वाइफ मेरी आएंगे, वहाँ लेने जाना पड़ेगा। टिकट आप लेने आए हैं तो सीधे आप यहीं आए कि किसी और भी काउंटर पे? रेलवे एम्प्लॉइज है, हमको मालूम है कि यहाँ से रिजर्वेशन यहीं काउंटर पे मिलेगा, तो काउंटर पे केवल 2 ही काउंटर खोले गए। तो ठीक है, 2 काउंटर खुले कम से कम, जितने आ रहे हैं उनको सहूलियत मिलेगी। ज़्यादा पब्लिक है तो काउंटर और खुल जाएंगे इसके बाद में। ट्रायल बेसिस पे खोला गया है, पर कोविड-19 से निपटने के लिए जो ज़रूरी इंतज़ाम हैं उनका यहाँ पर पालन होता उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है और लोग भी इन टिकट घरों पर कम ही आ रहे हैं। इधर प्रयागराज में भी आज से रेलवे के काउंटर से टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी गई। प्रयागराज जंक्शन में रिजर्वेशन काउंटर्स पहले दिन तकरीबन 18 मिनट की देरी से खुले। इतना ही नहीं, पहले दिन खासी बदइंतजामी भी दिखाई दी। न तो एंट्री गेट पर सैनिटाइजर का इंतजाम था और न ही थर्मल स्कैनिंग का। गेट पर लोगों का कोई रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं किया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए 10 बजे के बाद मार्किंग का काम शुरू हुआ। यात्रियों ने बदइंतजामी को लेकर नाराजगी जाहिर की। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अगर प्रयागराज की बात करें तो ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। यहाँ भी आज से टिकटों का जो रिजर्वेशन है
जो बुकिंग है वो शुरू हो गई है। और अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बाहरी हिस्से हैं उनमें सर्किल बनाए गए हैं, येलो कलर से ये सर्किल बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। और अगर आपको हम एंट्रेंस गेट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सैनिटाइज़र का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। आरपीएफ के एक जवान ज़रूर यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन वो कुछ बता सकने की बहुत ज़्यादा स्थिति में नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी जो भी यात्री रिजर्वेशन कराने के लिए आ रहे हैं वो सीधे तौर पर बिना किसी स्क्रीनिंग के, बिना किसी जाँच के अंदर आ सकते हैं। हम आपको अगर सैनिटाइजेशन की बात करें तो यहाँ का रिजर्वेशन सेंटर जो है आज करीब 18 मिनट की, पहले ही दिन 18 मिनट की देरी से खुला है। तमाम लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे, अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे, तो 18 मिनट देरी से उनको मौका मिला है। सैनिटाइजेशन की बात करें तो अभी भी यहाँ पर साफ़ सफाई का काम चल रहा है। यानी जैसा रेलवे की ट्रेनों के देर से चलने की आदत है, उसी तरह से रेलवे के काम में भी देरी साफ तौर पर नज़र आ रही है। जो रिजर्वेशन काउंटर है वो 18 मिनट देरी से खुले, साफ़ सफाई का काम भी जो है वो देरी से चल रहा है। इसके साथ साथ सैनिटाइज़र की कोई व्यवस्था नहीं है, थर्मल स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ कई काउंटर हैं, यहाँ 15 काउंटर हैं, लेकिन आज जो टिकट दिए जा रहे हैं वो सिर्फ 2 काउंटर से ही दिए जा रहे हैं। जितने यात्री हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर रेलवे पुलिस के लोग सतर्क नज़र आ रहे हैं, मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। जो रेलवे के भी कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जो लोगों को ज़रूरी हिदायत दे रहे हैं। हालांकि अंदर के हॉल की बात अगर हम करें तो यहाँ जो सर्किल होना चाहिए था वो सर्किल नहीं नज़र आ रहा है। तो जब तक सर्किल नहीं बन जाता है तब तक के लिए जो रेलवे के कर्मचारी हैं, जो आरपीएफ के लोग हैं, वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रेलवे पुलिस फोर्स के भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं आप लोगों की तरफ? हमने सोशल डिस्टेंस का, देखो आपके सामने लाइनें लगवाई हुई हैं। सोशल डिस्टेंस का प्रॉपर होगा, पालन होगा। सभी का जो भी आदमी जो भी टिकट लेने के आएगा, फर्स्ट हमारा मास्क होना चाहिए उसके पास। दूसरा हो उसका टेम्परेचर भी हम बाहर से चेक करवाएंगे। अभी जो हमारा फ़िलहाल जो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है हमारी। तो आपने देखा ये रेलवे पुलिस फोर्स के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने की हिदायत दी जा रही है। इसके साथ साथ चेक किया जा रहा है कि मास्क लगाए हुए लोग ही अंदर आएँ। हालांकि यहाँ रेलवे की तरफ से सैनिटाइज़र का इंतज़ाम नहीं किया गया है। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यानी जो लोग आ रहे हैं वो अपने रिस्क पर ही इस रिजर्वेशन हॉल के अंदर आएँ। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो रेलवे के आदेश के बाद सारे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर खोल तो दिए गए, लेकिन जालौन में बिना तैयारी के खोले गए इन काउंटर्स पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। औरई रेलवे स्टेशन पर काउंटर खुलते ही तकनीकी खराबी का बोर्ड लगा दिया गया। इससे टिकट बुक कराने आए लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से घंटों लाइन में लगने के बाद लोगों को बिना टिकट बुक कराए ही वापस लौटना पड़ रहा है। रुको। रिजर्वेशन काउंटर्स का हाल आपने देख लिया अलग अलग शहरों का। खबरें और भी हैं इस ब्रेक के बाद।